रिचेस्ट टेम्पल की अगर हम बात करें, कौन सा रिचेस्ट टेम्पल है? अब कई लोग कहेंगे आपको कि तिरुपति बालाजी मंदिर रिचेस्ट है, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है, जो केरला में है, वो इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल है। वहाँ पे आप जब अंदर जाएं तो जो मेन प्रांगण है, जो मूर्ति भगवान विष्णु की ही है जो वहाँ लगी हुई है, उसके नीचे 6 चैम्बर्स हैं। उन 6 में से 5 चैम्बर्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज से कुछ 20 या 22 वर्ष पहले खोले थे। उसके अंदर से इतने हीरे जवाहरात, इतना सोना निकला है कि शायद वो, मतलब लोगों का आंकन है कि शायद 400 से 500 बिलियन डॉलर्स की कीमत है। और ये सिर्फ 5 दरवाजे खुले हैं। छठा दरवाज़ा जो है एक्चुअली वो गोपनीय है, उसके ऊपर 2 नाग बने हुए हैं एंड वो दरवाज़ा आज तक खोला नहीं गया। तो सिर्फ वो 5 जो थे एंड वो जो एक जो 5 दरवाजे खोले गए हैं, वो एक जो चेम्बर है 20-20 फुट गहरा था। तब आप ये सोचिए 20 फुट गहरे चेम्बर्स के अंदर से आपके हीरे, रूबीज, नीलम, अलग अलग तरह के क्रिस्टल, सोना, सोने के सिंहासन, सोने की बैठने की जगह, सोने के हीरे जवाहरात इतना निकला है कि वो इजीली ये दुनिया का सबसे बड़ा, कहाँ से आया होगा ये इतना सारा सोना? जो वहाँ के राजा थे उन्होंने वहाँ रखा होगा। हमने थोड़ी देर पहले जे थॉमसन इफेक्ट की बात करी, तो अगेन उसी की बात करेंगे कि जो सोना है वो सुपर कंडक्टर है, जैसा कि आप जानते होंगे। उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है बिना रेजिस्टेंस के निकलती है। सिल्वर गोल्ड से थोड़ा कम होता है, उसके बाद कॉपर आता है। तो गोल्ड एक बहुत ही जिसे कहते हैं, उसके थ्रू एनर्जी बहुत इजीली कंडक्ट हो सकती है। प्लस आपने क्रिस्टल हीलिंग का नाम सुना होगा, तो जैसे पुखराज होता है, हीरा होता है, नीलम होता है, डायमंड होते हैं, हर एक की अपनी अपनी एक एनर्जी है। तो ये सारी जो एनर्जीज हैं वो उस पर्टिकुलर तरीके से उसके नीचे डाली गई हैं वहाँ पे वो एनर्जी क्रिएट करने के लिए। मगर जो छठा दरवाजा है वहाँ पे मिथ ये है कि वो एक्चुअली जो अंडरवर्ल्ड है या जो पाताल लोक है वहाँ जाने का दरवाज़ा है। लोगों का कहना है कि एक्चुअली वो दरवाज़ा एक बार खोला गया था, दरवाजे के पीछे एक और दरवाज़ा है, उसके पीछे और दरवाजे हैं। एंड जनरली आपने सुना होगा कि नागों को गार्डियन माना गया है पाताल लोक का, है ना। तो इसीलिए वो दरवाज़ा खोला नहीं जा रहा है। मगर आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस चल रहा है और वहाँ के जो कुछ प्रीस्ट हैं उन्होंने केस डाला है कि दरवाज़ा खुलना चाहिए, लेकिन जो बाकी जनता वहाँ की है उन लोगों ने केस डाला है कि दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। इस पर PIL डाली गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब इसका निष्कर्ष तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि कब निकलेगा, मगर अगर हम वहाँ पे जो मानता है उसको माने तो लोग कहते हैं ये दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रलय आने का रिस्क। तो वैसे भी आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है जी कि हम कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं थ्रू रेडिएशंस की इसके पीछे क्या है। आप बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू हमारी जो करंट टेक्नोलॉजी है वो उसके थ्रू जा नहीं सकती। एक्सरे या इवन जो सैटेलाइट मैपिंग है पर्टिकुलर केसेस में काम नहीं कर पाती। अब वो मैग्नेटिक वेव्स की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से। एंड देखिए सबसे बड़ी मिस्ट्री अगर आप देखें, आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले भी इस तरह की चीज़ें बनाई गई जो आज भी आर्किटेक्चरल मार्वल है। आज भी इस तरह के मंदिर नहीं बन रहे जैसे यहाँ 4000-5000 साल पहले बन चुके हैं, राइट। जैसे अगर आप अजंता एंड एलोरा केव्स की बात करें तो पूरा का पूरा चट्टान को काट के मंदिर बनाए गए हैं। मंदिरों के अंदर शिवलिंग से लेके अलग अलग पिक्चर, जिसे हम पेंटिंग नहीं कहेंगे, स्क्रिप्ट, वो जो अलग अलग स्टैचूज बने हुए हैं वो बिना किसी वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। वो उसी पत्थर को काटते 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 अंदर जाते जाते उन्होंने वो स्टैचूज भी बना दिए, उन्होंने वो सीन्स भी बना दिए, भगवान की मूर्ति बन गई, शिवलिंग अंदर बन गया, वो पत्थर को काट के बनाया। आज भी शायद हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। सिमिलरली अगर हम नैमिषारण्य की बात करें जो उत्तर प्रदेश में है, अब लोग कहते हैं कि वहाँ सुदर्शन चक्र गिरा था एंड वहाँ का जो तालाब है उसकी डेप्थ किसी को नहीं पता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से लेके सैटेलाइट मैपिंग तक की कोशिश की जा चुकी है, आज तक कोई उसकी डेप्थ नहीं बता पाया कि कितने नीचे तक पानी जा रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसका हमारे पास आज भी, इंस्पाइट कि हमारी कितनी टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस हो चुके हैं, उसका जवाब हमारे पास आज भी नहीं है।